जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं आपका महाराज जी। मेरे बच्चे, बहुत बुरा होने वाला है आपके साथ। बहुत बड़ा संकट आपके जीवन में आने वाला है। इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना, वरना मैं आपको बता दूं आपके जीवन में बहुत बुरा होने वाला है। बहुत बड़ी चेतावनी आज मैं आपको देने आया हूं। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आपके परिवार को बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जिससे आपका परिवार बहुत परेशान हो जाएगा, बहुत दुखी हो जाएगा। यह समझ लीजिए, ऐसा संकट आपके जीवन में आने वाला है जिसको आप सह भी नहीं पाओगे। बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ। लेकिन आप तो हनुमान जी महाराज के भक्त हैं। हनुमान जी महाराज कैसे आपके साथ कुछ बुरा होने दे सकते हैं? कैसे आपको परेशान होने दे सकते हैं? क्या हनुमान जी महाराज ने आपके लिए कोई रास्ता नहीं निकाला इस संकट से बचने का, इन परेशानियों को समाप्त करने का? अवश्य हनुमान जी महाराज ने एक रास्ता निकाला है, जिससे यह संकट समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। लेकिन यह एक ही तरीका है इस संकट से बचने का। वह आपको यह संदेश पूरा सुनकर हनुमान जी महाराज बताएंगे। वह आपको यह पूरा संदेश सुनकर हनुमान जी महाराज का बताया हुआ यह कार्य सिद्ध करना है। उस संकट का समाधान लेकर आपके पास हनुमान जी महाराज आए हैं। हनुमान जी महाराज का आदेश है कि अगर आप यह संदेश पूरा सुन लेते हैं तो हनुमान जी महाराज आपका वह संकट टाल देंगे, वरना मेरे बच्चे स्वयं हनुमान जी महाराज भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी महाराज ने आपके लिए चेतावनी भेजी है, क्योंकि आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं। हर एक पल हनुमान जी महाराज आपके ऊपर नजर रखते हैं। जब उन्हें पता लगा कि आपके जीवन में यह बहुत बड़ी घटना होने वाली है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो तुरंत हनुमान जी महाराज ने अपने सभी कार्य छोड़कर पहले यह संदेश आपके पास भेजा है। यह संदेश तब आपके पास आया है जब आपको इस संकट से बचने की आवश्यकता है। जब हनुमान जी महाराज ने पाया कि आपके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी, बहुत बड़े दुख आ जाएंगे, तब तुरंत हनुमान जी महाराज ने यह संदेश आपके पास भेजा है। अगर आपको इस संकट से बचना है, अपने परिवार को बचाना है, तो आपको यह संदेश पूरा सुनना होगा। हनुमान जी महाराज ने इस संकट से बचने का अवश्य कोई उपाय इस संदेश में भेजा है। इस संदेश के माध्यम से हनुमान जी महाराज आपके बचने का कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। आप तो सिर्फ सच्चे मन से ध्यान देकर यह संदेश सुनिए, आपको अवश्य इस संकट से बचा लिया जाएगा। आपको हनुमान जी महाराज कुछ नहीं होने देंगे। आपके परिवार की रक्षा स्वयं हनुमान जी महाराज करेंगे। लेकिन मेरी बच्ची, आपको यह संदेश सुनने से ही इस संकट से निकाला जा सकता है, इस संकट से बचाया जा सकता है, क्योंकि इस संकट से बचने का एक केवल रास्ता इस संदेश में छुपा हुआ है। हनुमान जी महाराज ने आपको भेजा है। यह रास्ता अगर आप तय कर लेते हैं तो आप इस संकट से बच सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस संदेश का एक भी बिंदु नजरअंदाज कर दिया, इस संदेश को बीच में छोड़ दिया, तो आप बहुत बड़े संकट में फंस जाएंगे। आपका परिवार बहुत बड़ी परेशानी में चला जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है इस संदेश को अंतिम तक सुनना, हनुमान जी महाराज के बताए रास्ते पर चलना, हनुमान जी महाराज के बताए कार्य करना, क्योंकि वह तो सब कुछ जानते हैं कि कौन सा कार्य करने से कौन से संकट से बचा जा सकता है, आपके जीवन में क्या संकट आने वाला है और उससे बचने का क्या रास्ता है। मेरी बच्ची, मैं बहुत समय से आपकी चिंता कर रहा हूँ। मेरे पास अभी तक ये संदेश नहीं पहुंचा कि आपको ये वीडियो प्राप्त हो गया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। जल्दी से जल्दी अगर ये वीडियो आपको प्राप्त हो गया तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम कमेंट कर दो। मेरे पास संदेश पहुंच जाएगा कि मेरी प्यारी बच्ची के पास यह वीडियो पहुंच गया। अब उसके जीवन से संकट टल जाएगा। अब उसके परिवार में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आप हनुमान जी महाराज के बताए रास्ते पर चलोगे। आप हनुमान जी महाराज के बताए कार्य को अवश्य सिद्ध कर लोगे। अगर हनुमान जी महाराज ने यह संदेश आपके पास भेजा है तो अवश्य हनुमान जी महाराज आपको इस परेशानी से बचा लेंगे, संकट से बाहर निकालेंगे। आप जल्दी से जल्दी यह कार्य सिद्ध कर लो और इस संकट को समाप्त कर लो, क्योंकि मैंने देखा है यह संकट कितना भयंकर है, कितना ज्यादा आपके जीवन में प्रभाव डाल सकता है, आपको परेशान कर सकता है। सिर्फ इससे आप ही नहीं, आपके परिवार के सभी सदस्य परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। इसलिए आपका परिवार मेरा परिवार है। आपका जीवन सुखी करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। आपके जीवन में अगर संकट आएंगे तो उसका मैं डटकर सामना करूंगा। पहले उसे मेरे से टकराना होगा। जब हनुमान जी महाराज को पता लगा कि मेरे प्रिय भक्त के जीवन में इतना बड़ा संकट आने वाला है, तो तुरंत हनुमान जी महाराज ने आपके पास यह संदेश भेजा, इससे बाहर निकलने का यह उपाय बताया। यह आप भी जानते हैं, यह संदेश आपके पास अपने आप आया है। आपने इस संदेश को कहीं पर सर्च नहीं किया, कहीं पर खोजा नहीं। यह हनुमान जी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपके पास आया है, क्योंकि प्रभु तो सब कुछ जानते हैं। उनकी हर एक पल अपने भक्त के जीवन पर नजर रहती है। क्या उनके जीवन में घटना होने वाली है, क्या उनके जीवन में इस समय चल रहा है और आगे भविष्य में क्या होने वाला है। यह संकट बहुत जल्दी आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस संदेश को तुरंत सुनकर आप यह कार्य सिद्ध कर लेना। जितनी जल्दी आप यह कार्य सिद्ध कर लेंगे, उतनी जल्दी संकट को समाप्त कर दिया जाएगा
और इसका कोई प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। अगर आपने यह कार्य सिद्ध करने में थोड़ा ज्यादा समय लगा दिया तो आपके जीवन में प्रवेश अगर इस संकट ने कर लिया तो इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी, बहुत दुख आ जाएंगे और उसके बाद हनुमान जी महाराज भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय, यह आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। इस संदेश को कोई मजाक मत समझना। यह संदेश तब हनुमान जी महाराज ने भेजा है जब हनुमान जी महाराज ने इस संकट को समाप्त करने की पूजा की, इस संकट का सामना किया, लेकिन यह संकट समाप्त नहीं हुआ। तब हनुमान जी महाराज ने जाना कि जब आप यह कार्य सिद्ध करेंगे तभी यह संकट समाप्त हो सकता है, तभी इससे आपका परिवार बच सकता है। वरना हनुमान जी महाराज ने बहुत कोशिश की है इस संकट को समाप्त करने की। आप तक यह सूचना पहुंचने ही नहीं देते, आप तक संकट पहुंचने ही नहीं देते, लेकिन इस संकट से बचने के लिए आपको यह कार्य सिद्ध करना ही होगा। इस संकट से सिर्फ आपको कालों के काल, बड़े से बड़े संकट के काल, महाकाल बचा सकते हैं। उन्हीं के अंदर इतनी शक्ति है कि वह आपको इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं, इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। आपको महाकाल का ही यह उपाय सिद्ध करना है, यह कार्य सिद्ध करना है, उनकी पूजा करनी है और मेरी बताई विधि से यह कार्य सिद्ध कर लेना है। तुरंत आपको हनुमान जी महाराज की कृपा से वह शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि आपके जीवन में इस संकट का प्रवेश भी नहीं हो पाएगा। आपके जीवन में प्रवेश करने से पहले ही महाकाल शंकर भगवान जी इसे समाप्त कर देंगे। आप तो जानते हैं जब समुद्र मंथन के समय विष निकला था तो सबने विष ग्रहण करने से मना कर दिया था। तब इस प्रकृति को, इस संसार को बचाने के लिए भगवान शंकर जी महाराज ने विष ग्रहण किया था। उनके अंदर इतना सामर्थ्य है कि वही संकट को समाप्त कर सकते हैं, आपको इस परेशानी से बचा सकते हैं। आपको क्या कार्य करना है और यह कार्य कब सिद्ध करना है मेरे प्रिय, समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप यह कार्य तुरंत, यह संदेश सुनकर, इस कार्य को सिद्ध करने की विधि को ध्यान से समझकर, इसके नियम सुनकर तुरंत यह कार्य सिद्ध कर लो। जितनी जल्दी आप यह कार्य सिद्ध करोगे उतनी जल्दी यह संकट समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका परिवार संकट मुक्त हो जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की इस संकट को समाप्त करने की, लेकिन मेरे प्रिय, मेरी कोशिश करने के बाद भी आप जब यह कार्य सिद्ध करेंगे तभी यह संकट समाप्त हो सकता है। यह शंकर भगवान जी का आदेश है कि आपको यह कार्य सिद्ध करना ही होगा, तभी वह आपके लिए संकट को समाप्त कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास आप तुरंत यह संदेश सुनकर शिवलिंग स्थान पर जा सकते हैं, भगवान शंकर जी महाराज के मंदिर जा सकते हैं, तो आपको भगवान शंकर जी महाराज के मंदिर जाकर उन्हें प्रसन्न करना होगा, भगवान शंकर जी महाराज को मनाना होगा और वही संकट का सामना कर सके उसके लिए आपको उन्हें पंचामृत स्नान कराना होगा। मेरे प्रिय, आपको ध्यान है भगवान शंकर जी महाराज ने विष ग्रहण किया था, तब उन्हें इस विष का सामना करने की शक्तियां कहां से प्राप्त हुई थी? क्योंकि भगवान शंकर जी महाराज को गौ माता का दूध चढ़ाया जाता है। उनके भक्त भगवान शंकर जी महाराज को गौ माता के दूध का स्नान कराते हैं। तब गौ माता के दूध में इतनी शक्तियां कि वह बड़े से बड़े विष की शक्तियां प्रभाव समाप्त कर सकती है। इस संकट का अगर भगवान शंकर जी महाराज भी सामना करेंगे तो उन्हें भी बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इतना भयंकर आपके जीवन में संकट आने वाला है। भगवान शंकर जी महाराज उस संकट का सामना कर पाए, कोई नुकसान उन्हें ना हो और आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए, इसलिए आपको भगवान शंकर जी महाराज को, शिवलिंग को पंचामृत स्नान कराना है। पंचामृत स्नान में गौ माता के दूध से बने हुए 3 अमृत शामिल होते हैं। गौ माता का दूध, गौ माता का दही, गौ माता का घी। यह 3 अमृत इतने शक्तिशाली है कि इनसे बड़े से बड़े संकट से कोई सामान्य व्यक्ति भी, सामान्य मनुष्य भी सामना कर सकता है। लेकिन अगर आप पंचामृत स्नान भगवान शंकर जी महाराज को कराते हैं तो आपके लिए बड़े से बड़े संकट का सामना कर सकते हैं, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी समाप्त कर सकते हैं। इन 3 अमृत के अलावा और वह 2 अमृत क्या हैं जिनसे आपको भगवान शंकर जी महाराज को स्नान कराना है? उसके बाद आता है शहद और शक्कर। शहद तो आप जानते हैं भगवान शंकर जी महाराज को प्रिय है और शक्कर हम उनके लिए प्रसाद के रूप में अर्पित करते हैं, भोग के रूप में अर्पित करते हैं। आपको पंचामृत स्नान कराने की विधि ध्यान से समझ लेना है। पंचामृत स्नान कराने की एक क्रिया होती है, एक विधि होती है। इस विधि से आपको पंचामृत स्नान कराना है। मेरी बच्ची, मेरे प्रिय, अगर आपके घर के आसपास भगवान शंकर जी महाराज का मंदिर नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में भी, या तो आप अपने घर पर कहीं पर भी एक छोटी शिवलिंग लेकर शिवलिंग को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। या अगर आप श्रद्धा से, भक्ति भाव से एक पत्थर को भी पंचामृत स्नान कराएंगे तो भगवान शंकर जी महाराज तो उसे भी स्वीकार कर लेंगे। भगवान को सबसे प्रिय होती है भक्त की श्रद्धा, सच्चे मन से की गई भक्ति। अगर वह सच्चे मन से भक्ति करता है तो ईश्वर अवश्य स्वीकार करते हैं, भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में की गई हो, किसी भी स्थान पर की गई हो। अगर आप अपने घर के मंदिर में भी करते हैं या अपने घर पर कहीं पर भी करते हैं सच्चे भाव से, तो भगवान आपकी भक्ति अवश्य स्वीकार करेंगे। आपको करना क्या है? सबसे पहले एक शुद्ध जल से भरा हुआ लोटा ले लेना है, उसके अंदर एक लाल पुष्प डाल लेना है।
सबसे पहले आपको भगवान शंकर जी महाराज को शिवलिंग को उस शुद्ध जल से स्नान कराना है। शिवलिंग को भगवान शंकर जी महाराज को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आपको सबसे पहले गौ माता के दूध से भगवान शंकर जी महाराज को सच्चे मन से जितने प्रेम से आप स्नान कराओगे उतनी जल्दी भगवान आपकी अर्जी स्वीकार करेंगे, आपका कार्य सफल करेंगे। आप प्रेम से उन्हें स्नान कराओ, आपके सभी दुख संकट कुछ ही पल में समाप्त हो जाएंगे। यह संकट ही नहीं, इसके साथ जो भी परेशानी आपके जीवन में है, जो भी परेशानी आगे आने वाली है, जो भी दुख कष्ट है, वह सभी समाप्त हो जाएंगे। कच्चे दूध का भगवान शंकर जी महाराज को स्नान कराने के बाद आपको गौ माता के दही से भगवान शंकर जी महाराज को स्नान कराना है और उसके बाद गौ माता के घी से आपको भगवान शंकर जी महाराज को स्नान कराना है। प्रेम से आप स्नान कराइए, आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। गौ माता के दूध से बने हुए तीनों पदार्थ से स्नान कराने के बाद आपको फिर से शुद्ध जल से स्नान कराना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए और भगवान शंकर जी महाराज को स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आपको शहद से भगवान शंकर जी महाराज को स्नान कराना है, शहद का लेप लगाना है और उसके बाद गुड़ या शक्कर से। इसे बोला जाता है पंचामृत स्नान। इसमें इन 5 अमृतों से स्नान कराया जाता है। यह 5 अमृत माने जाते हैं जिनसे भगवान शंकर जी महाराज तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत अर्जी स्वीकार कर लेते हैं, भक्त का कार्य सफल कर देते हैं। पंचामृत स्नान कराने के बाद आपको वहीं पर भगवान शंकर जी महाराज के चरणों में बैठ जाना है, उनके समक्ष बैठ जाना है और उनके समक्ष बैठकर आपको लगातार 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। सच्चे मन से आप लगातार 108 बार ओम नमः शिवाय का भगवान शंकर जी महाराज के चरणों में बैठकर जाप कीजिए। आप जब ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, पाठ करेंगे, तो आपको भगवान शंकर जी महाराज की शक्ति अपने आसपास महसूस होना शुरू हो जाएगी। भगवान शंकर जी महाराज की छवि आपको दिखने लगेगी। आपको आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप अवश्य कर लेना है, पाठ करना है। यह कार्य आप सिद्ध कर लीजिए। मेरी बच्ची, मेरे प्रिय, आज जो संकट आपके जीवन में आने वाला था वह भगवान शंकर जी महाराज टाल देंगे, उसे समाप्त कर देंगे। वह तुरंत आपके कार्य में लग जाएंगे, आपका कार्य सफल करने में लग जाएंगे। अगर आपने आज यह कार्य सिद्ध नहीं किया तो फिर हनुमान जी महाराज भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। जब उन्हें इसके बारे में पता लगा तो हनुमान जी महाराज बहुत परेशान हो गए। तुरंत उन्होंने इस संकट को समाप्त करने की क्रिया शुरू कर दी। लेकिन इस संकट को सिर्फ भगवान शंकर जी महाराज जी समाप्त कर सकते हैं। और वह कब? जब आप यह कार्य सिद्ध कर ले, भगवान शंकर जी महाराज को पंचामृत स्नान करा के प्रसन्न कर ले और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर ले। अब आपको मैं एक नियम बता दूं, वह नियम आपको रखना है। अगर आज यह संकट आपके जीवन से टल भी जाएगा, समाप्त भी हो जाएगा, तो इसका प्रभाव आपके जीवन के ऊपर 7 दिन तक रहने वाला है। इसलिए 7 दिन का आपको यह नियम रखना है। 7 दिन तक आपको इसका प्रभाव समाप्त करना है, इसका सामना करना है। वैसे इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी, लेकिन आपके जीवन में इसका प्रभाव रह सकता है। थोड़ी बहुत इसकी शक्ति आपके लिए नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अगर आप 7 दिन तक यह नियम रखोगे, यह कार्य करोगे, तो इसकी शक्ति 7 दिन में बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी, कोई भी संकट नहीं आएगा। 7 दिन तक आपको लगातार 108 बार ओम नमः शिवाय का पाठ करना है। शुद्ध जल से भगवान शंकर जी महाराज को शिवलिंग को स्नान कराना है। पंचामृत स्नान कराने की आवश्यकता नहीं है। आप रोज शुद्ध जल से उनके अंदर लाल पुष्प डालकर भगवान शंकर जी महाराज को स्नान करा सकते हैं और उनके चरणों में बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का आपको 7 दिन तक जाप करना है। यह नियम आपको रखना है, यह ध्यान रखना। एक एक बिंदु संदेश का आपको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना होगा। जिस प्रकार पंचामृत स्नान कराने की विधि है, उसी विधि से बताई गई विधि से आपको पंचामृत भगवान शंकर जी महाराज को स्नान कराना है। भगवान शंकर जी महाराज को स्नान कराने के बाद आप उनके लिए कुछ भी भेंट बोल सकते हैं। चाहे आप यह संकट समाप्त करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, या ब्राह्मणों को वस्त्र दान कर सकते हैं, या गौ माता को भोजन खिला सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं। लेकिन जब आपके जीवन से संकट टल जाए, आपको गौ माता की सेवा अवश्य करनी है, ब्राह्मणों को भोजन खिलाना है। यह बहुत बड़ा संकट आपके जीवन से टल जाएगा। मेरे प्रिय, आपके पास यह संदेश क्यों आया है? क्योंकि हनुमान जी महाराज ने आपके पास संदेश भेजा है। ऐसे ही वह हर पल हर समय आपके जीवन की हर पल की सूचना रखना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें आपके जीवन में प्रवेश करना होगा, आपसे जुड़ना होगा। हनुमान जी महाराज की मूर्ति, सिद्ध मूर्ति जो इस वीडियो के प्रोडक्ट लिस्ट में दी गई है, उसे आपको ग्रहण कर लेना है, उसे आपको पहन लेना है और कर्षण शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना है। क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपके पास हनुमान जी महाराज संदेश भेजेंगे, सूचना भेजेंगे। चाहे वह खुशखबरी हो, चाहे आपके जीवन से संबंधित कोई सूचना हो, आपके लिए कोई भेंट हो, या आपकी कोई इच्छा पूरी होने की खुशखबरी हो, सब कुछ आपको इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त होगा। इसलिए आपको इस चैनल से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं बहुत जल्दी। उससे पहले सभी भक्त मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, ओम नमः शिवाय, जय नीम करोली बाबा, जय कैंची धाम।